पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस नक्सली मुठभेड़, आधा दर्जन नक्सलियों पर नामजद अपराध दर्ज। डायल 100 की तत्परता से माता पिता को मिली गुम हुई 2 बेटियां। आदिवासी महिलाओं में तेजी से बढ़ रही कुपोषण की समस्याएं। जिला अस्पताल में 50% ब्लड गायनिक वार्ड में हो रहा है खर्च। और अब खबरें विस्तार से। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम कीन्ही से लगे बोरबन और सिरका के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारी गई 2 महिला नक्सली की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर दोनों की लाश उनके परिजनों के सुपुर्द करने के लिए जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी गई है। दोनों महिला नक्सली, जिनमें शोभा पति उमेश गावड़े 30 वर्ष निवासी गढ़चिरौली महाराष्ट्र, जो नक्सलवादी संगठन मलाजखंड एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य, और सावित्री उर्फ आयते 24 वर्ष गंगालूर बस्तर छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं, जो नक्सली संगठन दरेकसा एरिया कमेटी की सदस्य बताई गई हैं। किरनापुर पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आपको बता दें कि 11 एवं 12 दिसंबर की दरमियानी रात किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कीन्ही से लगे बोरवन और सिरका के जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। इस क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा की जा रही सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए आमने सामने और चली गोलीबारी में उक्त दोनों महिला नक्सली मारी गई। दोनों महिला नक्सली के खिलाफ 14 लाख का इनाम घोषित किया गया था। दोनों महिला नक्सली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में दलम के साथ सक्रिय थी। 12 दिसंबर को दोनों महिला नक्सली की लाश पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लाई गई थी, जहां दोनों महिला नक्सली की लाश का आगे एक्सरे किया गया। उसके बाद दोनों की लाश का पोस्टमार्टम चिकित्सकीय टीम द्वारा किया गया। किरनापुर पुलिस ने बोरवन और सिरसा के जंगल प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नक्सलियों द्वारा पुलिस बल को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंधित माओवादी नक्सली संगठन मलाजखंड दलम के सदस्य विकास नकपुरे, प्रेम उर्फ उमराव गणपत, मरवीय रोशन, एरिताय शोभा गाड़वे, मंतू उर्फ तेजू कमांडर, दरेकसा दलम देवचंद उर्फ नरेश उर्फ चंदू, सावित्री उर्फ आयते एवं अन्य महिला पुरुष नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। शादी समारोह में लालबर्रा से बालाघाट आई 7 और 9 साल की 2 बहनें खेलते खेलते राह भटकी। डायल 100 सेवा ने परिजनों से मिलवाया। 12 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 भोपाल में सूचना प्राप्त हुई कि जिला बालाघाट थाना कोतवाली के अंतर्गत कालर को 7 और 9 साल की 2 बच्चियां मिली है, जो राह भटक गई है। इस सूचना के आधार पर डायल 100 के स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर बच्चियों को अपने संरक्षण में लिया व आसपास के क्षेत्र में परिजनों की तलाश की। परिजनों की जानकारी मिलने पर सत्यापन उपरांत बच्ची परिजन को सौंप दिया। दरअसल लालबर्रा के ग्राम खोगाटोला निवासी दोनों बच्चियां माता पिता के साथ शादी समारोह में बालाघाट आई थी, जो खेलते खेलते राह भटक गई थी। लालबर्रा खोगाटोला निवासी प्रकाश नकपुरे की 2 पुत्री गुजन और मोना नाम की 2 बच्चियां अपने माता पिता के साथ सीतर पैलेस आई थी। शादी में जो खेलते खेलते राह भटक गई थी, जिसकी सूचना डायल 100 को दी गई, जिसमें कर्मचारियों ने बच्चों के परिजन से मिलाया। यहाँ से जैसी सूचना मिली, हम यहाँ से डायल 100 FRV 11 नंबर को मौके पे तुरंत रवाना किए। मौके पे जाकर FRV के स्टाफ पायलट कन्हैया सोनी और हेड कांस्टेबल कोतवाली थाना से दिनेश डोंग, इनने तस्दीक की उसको फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड लिस्ट निकाले, वहां से बच्चियों को दिखाया कि इनमें से आप के पिताजी कौन है। उसके माध्यम से संपर्क किए और उनके पास में पहुंच के
उनके माता पिता के सुपुर्द किए। सर बच्चे कैसे भटक गई थी और किसने सबसे पहले फोन लगाया था और कितने ये बजे की बात प्रकाश है? नकपुरे है, ये खोंगाटोला के निवासी है। ये शीतल प्लेस भटेरा रोड में मेरी जिलान में शादी में आए थे। तो बच्चे है कुरकुरे लेने के हिसाब से बस स्टैंड आए, लेकिन वो वापसी जाना भूल गए, रास्ता भटक गए और वो बूढ़ी रोड पे चले गए। तो ये कीर्ति पिछोड़े नाम का व्यक्ति है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको कि ऐसे काल में एक अनजान व्यक्ति की ऐसे मदद करके उनके माता पिता तक उनको पहुंचाए। जिले के लामता थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बुढ़िया गांव में एक व्यक्ति को उसके माता पिता और भाई ने हाथ भूसों से बेरहमी पूर्वक मारपीट के हथियार से उसकी गर्दन और मुंह को काट दिए। 12 दिसंबर की रात 8 बजे करीब घरेलू विवाद के चलती हुई इस घटना में घायल व्यक्ति मूलचंद पिता ओमकार लांजेवार 35 वर्ष बुढ़िया गांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर की रात्रि 8 बजे जब परिवार के लोग घर में थे, तब मूलचंद ने अपने पिता ओमकार से कहा कि तुमने कचरा बाई को क्यों बुलाया और यह क्यों आई। इसी को लेकर विवाद हो गया और मूलचंद को उसकी सौतेली मां, पिता सौतेले मां की बहन और छोटे भाई अमीर चंद ने हाथ भूषण से बेरहमी पूर्वक मारपीट किए और हंसिया से अमीर चंद ने मूलचंद के गर्दन और मुंह में वार कर दिया। हंसिया के वार से मूलचंद की गर्दन कट गई और मुंह में चोट आई। बीच बचाव करने मूलचंद की पत्नी आई, उसे भी इन लोगों ने हाथ भूसों से मारपीट किए। बीच बचाव के बाद घायल मूलचंद को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नकपुरा के समीप खेत स्थित महुआ के पेड़ में 13 दिसंबर को सुबह एक युवक की फांसी पर लटकी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह जब ग्रामीण जन खेत की ओर गए थे तो महुआ के पेड़ में फांसी पर लटकी लाश देखी गई और समीप में ही एक मोटरसाइकिल मौजूद थी, जिसकी सूचना जनपद सदस्य प्रतिनिधि जीवन लिल्हारे को मिलने पर वे घटना स्थल पर पहुंचे और मोटरसाइकिल क्रमांक सर्च करने के बाद मृत युवक की पहचान वार्ड क्रमांक 12 निवासी 22 वर्षीय युवक योगेश पिता होमलाल दमाहे के रूप में की गई है। हमको सुबह जीवन लिल्हारे ने बताया, बीडीसी है वो। हाँ जी। उनने बताया कि बोले योगेश दमाहे कौन है। मैंने कहा हमारा बच्चा है। फिर पता चला, फिर सब चले गए हम लोग वहीं। तो क्या हुआ, कैसी क्या जानकारी लगी आपको, कैसे आत्महत्या किया कहीं? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला कि फांसी लगी, बोले पहचानते हो कि नहीं, बोले पहचानते हो कि नहीं, बोले इसलिए हम लोग वहाँ चले गए। पहचाने तो अपना ही बच्चा निकला उसमें। ऐसा तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें तो मोबाइल में साफ हो गया ना, मैसेज उनने पूरा ओके दे दिए। कहाँ गए थे, घर से कब निकला था? ये 11 तारीख को निकले। कहाँ गए थे? पुरसोड़ा शादी में। जी। वापसी कब हो रहे वहाँ से? वो मालूम नहीं सर कितने समय वापस। खबर आपको आज लगी? जी। शासकीय कन्याशाला बिरसा मैदान के पास खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। 13 दिसंबर को रूपलाल श्रीनाग बिरसा निवासी के खेत में एक व्यक्ति की लाश देखी गई, जिसकी सूचना मिलने पर उप निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर लाश बरामद की। मृतक की उम्र 40 वर्ष करीब है, जिसकी मौत किस वजह से हुई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर इस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी लाश बिरसा के अस्पताल में रखवा दी गई है और शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने इस व्यक्ति के शिनाख्त में क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपेक्षा की है और पहचान होने पर तुरंत पुलिस थाना बिरसा में संपर्क करने की अपील की है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नकपुरा के समीप खेत स्थित महुआ के पेड़ में 13 दिसंबर को सुबह एक युवक की फांसी पर लटकी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह जब ग्रामीण जन खेत की ओर गए थे तो महुआ के पेड़ में फांसी पर लटकी लाश देखी गई और समीप में ही एक मोटरसाइकिल मौजूद थी, जिसकी सूचना जनपद सदस्य प्रतिनिधि जीवन लिल्हारे को मिलने पर वे घटना स्थल पर पहुंचे और मोटरसाइकिल क्रमांक सर्च करने के बाद मृत युवक की पहचान वार्ड क्रमांक 12 निवासी 22 वर्षीय युवक योगेश पिता होमलाल दमाहे के रूप में की गई है। हमको सुबह जीवन लिल्हारे ने बताया,
बीडीसी है वो। हाँ जी। उनने बताया कि बोले योगेश जमाए कौन है। मैंने कहा हमारा बच्चा है। फिर पता चला, फिर सब चले गए हम लोग वहीं। तो क्या हुआ, कैसी क्या जानकारी लगी आपको, कैसे आत्महत्या किया कहीं? नहीं, वैसा कुछ पता नहीं चला कि फांसी लगी, बोले पहचानते हो कि नहीं, बोले पहचानते हो कि नहीं, बोले इसलिए हम लोग वहाँ चले गए थे। पहचाने तो फिर अपना ही बच्चा निकला उसमें। ऐसा तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें तो मोबाइल में साफ हो गया ना, मैसेज उनने पूरा ओके दे दिए। कहाँ गए थे, घर से कब निकला था? ये 11 तारीख को निकले। कहाँ गए थे? पुरसोड़ा शादी में। जी। वापसी कब हो रहे वहाँ से? वो मालूम नहीं सर कितने समय वापस। खबर आपको आज लगी? जी। रक्त का 50% जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर गायनिक वार्ड में भर्ती होने वाली प्रसूता महिलाओं को दिया जाता है। हालांकि शहर के भीतर रक्त के दानदाताओं की कमी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ती है, जिला अस्पताल द्वारा ऐसे लोगों को सोशल मीडिया और पर्सनली फोन कर जानकारी दे दी जाती है। कोई न कोई रक्तदाता अपनी उपस्थिति दर्ज कर समय पर रक्तदान कर जाता है। लेकिन बीते 1 वर्ष के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लगातार जिला अस्पताल का रक्त बैंक रिजर्व में रहता है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रसूता वार्ड में भर्ती होने वाली आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को लगने वाला बहुत अधिक मात्रा में ब्लड है। एक सवाल का जवाब देते हुए स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र भी इस बात की जानकारी देते हुए दिखाई देते हैं। ट्रामा सेंटर तो बहुत ज़्यादा लगता है, वहीं आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से जो मरीज आते हैं बाहर से, आदिवासी परिवार, खासकर आदिवासी परिवार से, तो उन लोग जो हैं काफ़ी हद तक उनके एनीमिक, मतलब खून की कमी रहती है उनको, उनके लिए तत्काल व्यवस्था करते हैं। नहीं रहती तो कोई डोनर से रिक्वेस्ट करके बुला लेते हैं, आ जाते हैं, कर देते हैं। इधर है अभी आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं में रक्त की कमी, एनीमिया जैसी परेशानी और प्रसूता के दौरान सबसे अधिक रक्त की जरूरत होती है। जिन महिलाओं को समय पर मदद नहीं मिल पाती, वे समय मौत के कारण में समा जाती है। जिला अस्पताल के बीते 1 वर्ष के आंकड़े भी यही बताते हैं कि प्रसूता के दौरान सबसे अधिक मौत जिले के आदिवासी क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं की हुई है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।